अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी है, ये लोधरा से, तो इसे ओपन करते हैं अभी हम। माइक 3 पॉइंट पे कर दें जरा। अच्छा जी, ये देख लें जी, हमने खोल दिया इसको। तो इसको ओपन करते हैं। अब हम सबसे पहले तो इसे चला के चेक कर लेते हैं कि इसमें एरर कौन सा है। चलाएं जी, इसको कनेक्शन करें, इसके इंडोर पीसीबी लगाएं, जल्दी करें ज़रा, कनेक्शन करें इसके मुकम्मल जो है काम इसको करके इसको ओपन करें। तो मैं उतनी देर इनको ज़रा थोड़ा सा इसके मतलब बता दूं। तो ये भाई मेरा नंबर है, जैसा कि आपके सामने है, आपको पता ही है नंबर का। तो यहाँ पे हमने एक ये सिलसिला शुरू किया है आप भाइयों के लिए कि मैंने एक फ्री ऑफ कास्ट कोर्स बनाया है जो मेरा हर भाई ले सकता है। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई फीस नहीं, कोई पैसे नहीं। तो सिर्फ नंबर पे कॉल करें और पीसीबी रिपेयरिंग का फ्री ऑफ कास्ट कोर्स ले सकता है, जिसकी कोई फीस नहीं रखी हमने, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉल करने से आपको मिल जाएगा। फायदा आपको ये है कि कई बंदे ये सोचते हैं यार फीस देंगे, फीस नहीं है, पैसे ज़ाया होंगे। ये भाई कोई ऐसा सिलसिला नहीं, फ्री दे रहा हूँ, ले लें। इसकी मुकम्मल एक एक चीज़ का कंपोनेंट का चेकिंग करना, इसको लगाना कैसे, निकालना कैसे, इसकी पूरी तफसील से मैंने ऑनलाइन क्लास होती है बेसिक हमारी, तो उसकी रिकॉर्डिंग की है मैंने। तो ये नहीं है कि वैसे बनाया है, सिर्फ ऑनलाइन क्लास होती है, वो स्पेशल क्लास हमारी है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने करके आपको दे दी है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे फीस होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें हमने काम फीस लेके करवाते हैं बंदों को, काम जो भी होता है फीस के साथ काम होता है। इसलिए ये नहीं है कि आपके लिए तैयार की हमने स्पेशल और ये फ्री के लिए शायद ठीक ना हो, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। जो कुछ हम ऑनलाइन करवाते हैं वो पूरा इसमें कोर्स है। तो अब इसको चला के देखते हैं। ये इसका रिमोट दाएं जी, और ये इसका डिस्प्ले मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ज़रा थोड़ा सा। इसको ये देखें प्लग इन कर दिया। तो अब देखते हैं इसका सेट टेम्परेचर है, ये देखें अब 17 सेट टेम्परेचर। इसका लाइट ज़रा एक काम कर दें यार। तो P0 बस ठीक हो गया, ओके हो गया। मैं दिखाता हूँ इधर, ये कैमरा ज़रा सेट P0 के एरर में भाई चलेगी, ये देख सकते हैं P0 शायद। लाइट कम करें, शायद नज़र आ जाए, लाइट कम कर दें, बंदे को नज़र आए। ये देखें जी P0, ठीक है जी, ये P0 का एरर है भाई। P0 इसमें शो आपको हो रहा होगा P0, क्योंकि कैमरा जरा हाई रेजोल्यूशन पे होता है तो इसलिए ये महसूस ऐसे होता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ ये है कि रेजोल्यूशन है। चला दें जी P0 का जो एरर होता है वो भाई इसमें, इसको कर देते हैं हम ऑफ। ये रिमोट से ऑफ करें, दोबारा लगाता हूँ जी मैं। तो ये रिमोट से ऑफ कर देते हैं इसको। P0 का भाई इसमें एरर जो होता है वो इसके जो है, इसको ये निकाल दें, इसके आईपीएम की रोटेटेड होता है। वो आईपीएम की फॉल्ट की वजह से आईपीएम को वोल्टेज ना पहुंचे या आईपीएम की लो साइड में कोई मसले मसाइल आ जाए, फिर हमेशा P0 के एरर में ये पीसीबी जाती है। तो अब इसे लेते हैं हम, निकाल खोल लेते हैं, खोल के इसको करते हैं हम डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बस ओके हो गया। डिस्चार्ज करने के बाद इसको ये देखें खुल जाएगी। हाँ, खुल गई। ये डिस्चार्ज करना है, ये लैंप दे, इसको हम डिस्चार्ज कर लेंगे। डिस्चार्ज करने के बाद देखते हैं कि ये P0 का जो एरर है ये हमारा किस वजह से है और कहाँ फॉल्ट है जो P0 के एरर में पीसीबी ये आई है। ये उठा लीजिए। तो इसका P0 एरर ये आईपीएम का फॉल्ट की वजह से आता है। तो ये स्टूडेंट है हमारे पास खड़े हुए सारे। हाँ जी, कौन सी पिन चेक करें जी P0 में? पिन नंबर 14। अच्छा जी, पिन नंबर 14 पे क्या होगा जी? 5 वोल्ट। अच्छा जी, अगर ना आए तो फिर ये एरर P0 का एरर या P4 का एरर आता है। ठीक है जी, किए हैं ठीक, आपने रिपेयर किए हैं ये तक? जी किए हैं। कितने किए हैं? काफी किए हैं। काफी किए हैं। तो ये इसमें एरर जब हो तो फिर ये मसला हो तो ये एरर में जाती है जी। तो इसमें अब हम इसका सबसे पहले क्या चेक करेंगे जी? सर आईपीएम की लो साइड। लो साइड कितनी पिन नंबर? पिन नंबर 14। 14 को वैसे क्या कहते हैं जी? सर F4 की पिन। अच्छा जी, चेक करें जी इसकी 14, ये खुल गया है। मीटर लगाएं वोल्ट सेटिंग करें मीटर की, मैं चेक करवाता हूँ आपको अभी। तो ये चेक करें आप,
फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट क्या है। दूसरी लाइन हो गया। कहाँ पे लगाया मीटर को? डीसी पे। डीसी वोल्ट कितने पे? सर, डीसी ऑटो। अच्छा जी, ये इसको जी, ये इसके स्क्रू उठा लें, ये उठाएं जरा, मेरी पकड़ लें, स्क्रू सारे उठा लें, उठा लें मुकम्मल, वहां रख दें सारे। चलो जी, ठीक हो गया। नहीं भाई, इसमें एक दो चीजें हैं जो मजीद मैं बता देता हूं आपको। तो पूछते थे कस्टमर हमारे, जो देखने वाले व्यूवर हमारे, के इसमें कौन कौन से पिन कैसे गिनती कैसे करें पिन की। तो पहले सबसे ये बता देता हूँ भाईजान, ये देखें, ये हर में नहीं है, ये इसमें बता रहा हूँ। ये ना आप समझे कि आप सब पे यही कानून लागू कर दें। ये जो पिन है, दो पिन्ने हैं ये, तो एक में ये दो पिन्ने एक नंबर पे होगी। उसके बाद ये वाली पिन इसकी होगी हमारी जनाब 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये हमारी होगी 4 नंबर, ठीक है जी। इसके बाद ये हमारी होगी 5 नंबर, ये होगी 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये हमारी 9, गलत तो नहीं होगी कोई, जी नहीं सर। 9 नंबर, ये हमारी 10, ये हमारी 11 नंबर, ठीक है जी। जी जी सर। और ये हमारी 12, और ये हमारी 13, और ये 14, 15 नंबर, 16, 17, ठीक है, एंड पे 17। ये 17 है, तो ये 16 है, ये 15 है, ये है 14 नंबर। ये 14 नंबर, ये 14 नंबर पिन है। तो अब यहाँ पे इसके 5 वोल्ट जो हैं ये हमें मिलने चाहिए। अगर हम इसको दूसरी तरह, इधर आप खुद आए, इधर तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वहां पे कंटिन्यूटी इसकी बोलनी चाहिए, लगाएं जी। जी सर। हाँ जी, हाँ, उधर लगाएं इसको। तो ये 1 मिनट जी, यहाँ पे देखिए, मैं एक दफा आपको लगाता हूँ, ये देखें, ये 17 नंबर, ये वाले ठहरे वहां पे लगा के रखे ना इसकी रेजिस्टेंस पे, हाँ इस पे 17, और ये 16, और ये 15 और ये 14। ये देखें, यहाँ पे ये पिन हमारी यहाँ पे आ रही है, इस पे कोई कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही? कितनी आ रही है? ठीक है जी, ठीक है। कितने ओम है? 100, ठीक हो गया। ये जरा, अब यहां से यहाँ पे इसके जो 5 वोल्ट हैं, यहाँ पे हमें 14 नंबर पे 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो इसे स्कोप पे रख लेते इधर हम। तो यहाँ पे इसके जो है, यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा। कैमरा जरा ना सही रखा करें भाई। तो यहाँ पे ये देखें कि इस पे लिखा क्या हुआ है। इधर से हम चलते हैं, इधर ये देखें, यहाँ पे ये होती है, यहाँ पे ये पिन होती है हमारी टेम्परेचर के लिए। इसके अंदर सेंसर जो टेम्परेचर है, ये वाली ग्राउंड, और ये वाली जो पिन है ये कहाँ जाती है जी सर? ये फॉल्ट आउट सी, और यही ये F एफ होगी। यहाँ से ये देखें, सीधा यहाँ से प्रिंट जा रहा है, ये कहीं पे रास्ते में क्रॉस नहीं, यहाँ पे जा। तो यहाँ पे अब चेक करेंगे इसके ऊपर हम, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज कितने मिलने चाहिए? 5 वोल्ट। 5 वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलने चाहिए, ठीक है जी। या 5 वोल्टेज यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि ठीक है जी, क्योंकि इधर मैंने इसलिए रखा है कि स्कोप पे मुझे भी नजर आ जाए कुछ, तो यहाँ पे पिन गलत लग जाए यहाँ पे, तो आपको भी नजर आ रही होगी। तो लगाएं जिसको वोल्टेज ने। तो यहाँ पे हम ग्राउंड जो है, अब इसको चेंज कर लेते हैं, ग्राउंड लगा लेते हैं हम यहाँ पे। मीटर को हम रख लेते हैं आपके सामने इधर। तो थोड़ा सा इसको बल्कि ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी नजर आएगा और मुझे भी। ये देखें आप यहाँ पे, ठीक है जी। मीटर को ऐसे कर लेना जी आप जरा, ये देखें जी, मीटर के ऊपर लाइट पारी इधर रख देना है। हाँ दिन तो यहाँ पे रख के जब हम यहाँ पे इसको रख लेंगे, उम्मीद है कि आपको नजर आ जाएगा। तो ग्राउंड जो है हम यहाँ पे ले लेंगे, ग्राउंड यहाँ से हम ग्राउंड लगा लेते हैं इसके। ये पिन यहाँ पे लग जाएगी, नजर ही नहीं आ रहा से। तो यहाँ पे हम इसके, जहाँ पे पिन लगा दीजिए, पिन लग गई जी? लगी। ठीक हो गया, चलाएं जी। तो अब ये देखें कि यहाँ पे इसके ये वाली हैं ये, और यहाँ पे भी वोल्टेज देखें नहीं है, ये यहाँ पे ये आ गई 16, ये कौन सी 16, ये 16, ये 15, और ये 14। यहाँ पे कितने वोल्टेज? 5 वोल्ट। 5 वोल्टेज हमें मिल जाए। जबकि ये मिली वोल्ट मिल रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि ये हमारा आईपीएम जो है ये हमारा शॉर्ट है। तो इसको अगर हम चेक करें, इसको जैसे मर्जी आप चेक करें, तो ये हमें आईपीएम जो है क्लियर ही बताएगा, तकरीबन क्लियर बताएगा आपको, ये फॉल्ट नहीं बताएगा। अगर आप इसकी चेकिंग इस तरह करें बगैर वोल्टेज के चेक करेंगे तो आपको ठीक बताएगा। तो इसमें वोल्टेज इसके नहीं आ रहे, ये हमने डिस्चार्ज इसको मैंने कर दिया। तो अब इसमें इसको देखने के लिए यहाँ पे वोल्टेज आए हैं, तो इसको हम दो चीजें होती हैं, या इसको आम लोग तो करते ही ये है कि यहाँ से प्रिंट वगैरह को भी काटते हैं, लेकिन गलत चीज है। तो बेहतर यह है कि इसका आईपीएम निकालने बार आईपीएम निकालने के बाद पिन नंबर 14 पे चेक करेंगे हम, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है हमें 14 वोल्टेज इसके मिलने चाहिए। लाइए आईपीएम निकाल लीजिए। पिन कन्फिगरेशन इसके पिन का, एक मिनट जी, यहाँ पे दे, ये देखें जी, ये लिखा भी हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है, ठीक है। ये वाली जो पिन है हमारी, ये इधर से आ रही है, कौन सी आ रही जी? सर पहले 17। हाँ जी, आगे एफ ओ के जो देखें जरा मिर्चा। अब इसको हम निकालते हैं इधर से, कोशिश करते हैं कि इसको अब यहाँ से कैमरे को इधर रखें आप, ये देखें ये कौन सी आ गई, ये देखें भाई, ये कौन सी है? 17 16, ये वाली, ये 14, और ये नहीं ये 17 है, ये 16 है, ये 15 है, ये 14 नंबर है। जी तो रखें जी इसको, तो लाइफ बाकी भी निकाल ही देता हूँ, आईपीएम सारे निकाल दें। तो ये हमने इसको नया लगा दिया जी। तो ऑफ कैमरे में सिर्फ इसलिए कि टाइम की जरा बचत हो जाए। तो इसमें अब देखते हैं इसको, बल्कि इसको लाइन सफाई करें पहले सारे ना, वो उसके बाद अगला काम देखते हैं, इसमें दिखाएंगे। ये देखें ये सारे हमने इसको, ये देखें हो गया, कवर हो गया, लगा दिए हैं, नया लग गया। दिखाइए जरा, वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा तो फिर लोग देखते नहीं। मकसद मेन चीज़ यही होती है कि इसमें फॉल्ट क्या है, कहाँ से क्या करना है, बस इतना ही काम होता है। बाकी तो इसको निकालने लगाने का तो टाइम ही वेस्ट होता है, वीडियो लंबी बनती है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो ना ही कोई फिर बंदे अगर देखते हैं एतराज़ करते हैं हमें भी आपने वीडियो लंबी बना दी। तो इसलिए ये थोड़ी सी हमें मजबूरी होती है कि इस तरह हम नहीं कर सकते। लाइए इसको दे ज़रा, थोड़ा सा लगा हीट कर दे। अब एयर लगा लेते हैं, हॉट एयर से, क्योंकि इसमें कोई स्पिनर लगाया ना, इसको नमी वगैरह होती है इसमें। इसको सफाई करें। ये फॉल्टी वाला इसको उठा ले। तो देखते हैं अब इसे करते हैं इसके, अब इसको पेस्ट लगाएंगे। लाएं इसका हीट सिंक दें मुझे। तो अब इसको हम लगा देते हैं जी पेस्ट लगा के इसको अभी हम चलाते हैं जी। ये देखें जी, कभी ना इसको बगैर इसके चलाना नहीं है आपने, कभी भी हीट सिंक के बगैर नहीं चलाना। ये नो आप ऐसे ही चलाएं तो ये ब्लास्ट हो जाएगा जी। इसको कोशिश किया करें लगा लें, वैसे चला लेते हैं हम भी, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर होता है कि इसको आप लगाएं, चलाएं, इसको कम्युनिकेशन करें, जल्दी करें जरा। बाकी पहले भी मैंने आपको बताया था, ये नंबर है मेरा, तो इसको आप लिख लें। तो कभी भी काम हो आपको, किसी तरह का भी किसी ने काम सीखना हो, आके करना हो, रिपेयरिंग करानी हो, तो मुझसे रब्ता भाई ज़रूर कर लिया करें। इंशाल्लाह काम अच्छा होता है, मेरा मियारी काम होता है हमारा। तो भाई इसमें इसको चलाते हैं। अगर इसमें मोटर का एरर आ गया, कौन सा एरर इसमें? E3
E3 एरर आ गया तो इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें फीडबैक की जो वायर है हमसे ये इधर से एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टूट गई थी, ये टूट गई थी, तो इसका ये कनेक्टर नया लगाएंगे, ये टूट गई थी, इसलिए E3 का एरर आ सकता है। तो मकसद ये है कि पीसीबी हम चला के देख लेते हैं, E3 का आ जाए तो कोई मसला नहीं, बाकी कोई एरर नहीं इसमें है, बाकी ओके होगी तो चलेगी, ठीक है। तो ये मोटर की वायर टूट गई थी, अभी टाइम लगेगा, फिर वीडियो और टाइम लगेगा ज़रा, फिर वो कट लग जाता है वीडियो को, फिर अगले बंदे सोचते हैं पता नहीं क्या किया, तो हमें नहीं बताया, सही है। इसलिए मैंने ज़रा टाइम की बचत की, तो मैंने ये इसको ये भी लगा दिया, इस पर भी हमें पता चल जाएगा। सब कुछ ओके हो गया जी। तो अब चलाते हैं इसको, चला के अभी हम देखते हैं कि इसमें अगर कोई एरर हुआ या कोई मसला मसाइल हुआ तो हमें पता चल जाएगा इसमें। तो अभी मैं इसको चलाने लगा हूँ, ये देखें UVW टेस्टर इसका, तो प्लग इन कर दिया मैंने इसको। तो कंप्रेसर पास कर दें ज़रा, थोड़ा सा एहतियात से ज़रा। तो इसमें ये UVW टेस्टर भी पड़ा है आपके सामने। तो अक्सर लोग पूछते हैं ये कैसे भाई, इसका कोई मसला नहीं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसे गूगल पे इसकी पिक्चर को डाल दें तो उसी वक्त ये आपको इसकी कहाँ से मिलेगा, कितने का प्राइस दे देंगे, ठीक है जी। तो मैं अब इसको चलाने लगा हूँ, अब इसे करते हैं हम ऑन, ये मैंने प्लग इन करके ऑन कर दिया। और ये देखें कंप्रेसर इसका भाई स्टार्ट ले गया, ये UVW टेस्टर इसका, ये देखें ओके है, ये सही है। ये देखें मोटर भी ऑन हो गई है, ये 6 की 6 इसकी ओके है। बस मसला इसमें यही आया था कि इसका IPM जो था वो इसकी कौन सी पेन है, 14 नंबर, तो हाँ वो अंदर से शॉर्ट हो गई थी इसकी। अगर आप ऐसे IPM चेक करेंगे तो 100% आपको सही बताएगा IPM, कोई मसला नहीं। ये देखें ठीक है जी, ये बिल्कुल 100% ठीक है, स्टेबल है, इसका जो एरर है ये रिमूव हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको इसको सीखने में आपको काफ़ी कुछ इसमें मिला होगा वीडियो में। तो शुक्रिया जी, इसके साथ ही यार खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, टाइम देने का। वीडियो थोड़ी सी शार्ट कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये निकालने लगाने का तो काम ही कोई नहीं होता, हर बंदे को पता है निकल गया तो लग गया, फोल्डिंग हो गया। तो मज़ीद सीखने वाली जो बात होती है वो हम ज़रूर आपको बताते हैं, उसमें कोई भी आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं करते काम में, फिर नहीं जी ये नहीं बताना, ये बताना, ये नहीं, वो ओके ओके बताते हैं। अब इसमें एरर अगर आया तो F3 का ये देखें एरर आएगा, ये है F3 है, E3, ये देखें E3 का एरर है, लाइटिंग ज़रा ऑफ करें भाई, ये देखें E3 मोटर का एरर आ गया, ये देखें E3 का एरर है ये, तो ये मोटर का एरर है। तो पीसीबी हमारी ओके, शुक्रिया जी, इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़। इसमें ये देख सकते हैं, अब आपको मैं समझ आ गई ना सारी इसकी जी जी। तो इसमें ये जो है, हाँ जी मौलवी साहब आप बताएं जी, इस पे ये पुल डाउन कितनी लगी हुई है, 10K की, 10K की जी, इसमें कौन सी है, 10K की जी, इसमें, 10K की जी। तो इसमें ये वाली जो लगी हुई है कितनी है, 5.1K की, इसमें 10K की, इसमें 10K। अब जरा थोड़ा सा मुझे ये आप बताएं मौलवी साहब, आप बताएं जी, ये 50K है तो इन्होंने ये इस पे ये जो लगी हुई है 1.5K की क्यों लगाई है, इस पे 10 की, इस पे 10 की, उस पे भी लगा सकते थे, ये क्यों लगी इस पे बताएं। 5.1 की सर, हाँ क्यों लगी, 50 की। रेजिस्टेंस हाँ जी सर जी ये है ड्राई, अच्छा जी, इसलिए आगे जैसे चलते जाएंगे ऐसा हमारे यहाँ के ड्राई खुश्क है, नहीं सर जी, हाँ खुश्क है ये मेरे को क्या नहीं हो रहा है ये। हाँ जी आप बताएं जी, कोई बता सकता है जी, हाँ जी बताएं जी। ये इसलिए है, ये मैं आपको बता देता हूँ, वजाहत कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि आप सोचेंगे यार ये सारी जो है 10K की लगी हुई है पुल डाउन, फर्क में आना था, यही ये बात ध्यान में आ रही ना आपके। जी जी, लेकिन अगर फार्मूला देखें, कुलिया देखें तो ये है कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी 10K की, ऐसे ही है ना 50 के, लेकिन वो ये है कि यहाँ पे ये जो लगाई उन्होंने जिस हिसाब से ये उन्होंने कम कर दिया, ये उन्होंने उतरी लगा दी, इन दोनों का सेटिंग निकाल रहे थे 1 और 2 की निकाल के फिर ये लग सकती है, क्योंकि हमारे वोल्टेज यहाँ पे लेवल होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज हमें कितने चाहिए उस हिसाब से इन्होंने ये लगाई है। क्योंकि ये मैन्युफैक्चर जो होता है ना, ये वाली देखिए आप, इसमें अब कंट्रोल और इसकी जो है एफिशिएंसी, दो चीजें कंसीडर करेंगी, उसमें वोल्टेज और एफिशिएंसी इसकी, कि वो एक चीज है ना, देखिए आप, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, ये एक चीज है, ये वाली चीज, आप अगर यहाँ पे फोर्स लगाएं कि चीज छोटी ऐसे उठानी हो ऐसे, तो आप अगर ये चीज छोटी है
तो उसको ऊपर उठाना है तो आपका जोर लगा। अगर यही चीज आप बड़ी कर दें तो फोर्स कम लगेगी, ऐसे ही है ना। जी सर। ये वही चीज है भाई। इसको दोनों को एक लेवल में करने के लिए उन्होंने, ये 50 के का है, ये 15, ये 12 के का है, तो इसके लिए उन्होंने ये देखो ये 10 के का लगा दिया, ये इसमें ये वैल्यू कम कर दी इधर आके, जी इधर आके वैल्यू कम कर दी। तो जब ये वैल्यू इधर आके वैल्यू कम हो जाती है तो उसकी वजह से ही ये ऐसे फोर्स में फर्क पड़ गया, और यहाँ से उसको जो 1 और 2 में फर्क आ गया, और यहाँ पे वोल्टेज देखो, जो वोल्टेज दिखाएंगे यहाँ पे, ये आपसे ये वोल्टेज उसने इस मैक्रो प्रोसेसर में, ये देखो यहाँ पे वोल्टेज ये आ रहे हैं, उसकी इसके बाद वोल्टेज ये, दोनों में वोल्टेज ये आ रहे हैं और इसमें वोल्टेज ये। अब उसने इसको, क्योंकि हीट अप ज्यादा इसने होना है, तो हाई टेम्परेचर पे लगा होता है, तो जब वहां पे जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज की, यहाँ पे ये कैलकुलेशन निकलेगी, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरर ने काम करना है कि अभी यहाँ पे हम कितने वोल्टेज इसमें फीड करके इसको कंट्रोल करें। समझ आई बात की जी? हाँ, ये फर्क है। और किसी पीसीबी में आपको ये भी होगा कि यहाँ सारी एक लेवल में लगी होंगी, तो और यहाँ पे ये है जो पुल डाउन है, ये इन्होंने कम लगाई होगी। वहां पे क्या होगा, वहां पे ये जो वोल्टेज इस लेवल में होंगे उसके, वहां पे इस लेवल में ये वोल्टेज होंगे। समझ आ गई बात की या नहीं आई? वैसे ना कहते रहा नहीं है तो बताओ, मैं करा देता हूँ, समझा देता हूँ, किसी को नहीं आई समझ। लेकिन वोल्टेज लेवल में वो जो मैन्युफैक्चरर उसने देखने हैं, सही है, उसने जो फीड इसमें किया है, हमने उसके मुताबिक इसमें फार्मूला निकाल के भी हम लगा सकते हैं। अगर आप इसका दोनों का निकालेंगे तो यही वोल्टेज इस पे आ जाएंगे। लेकिन